हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस के बारे में, यानी कि डीप लर्निंग कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ये एक थियोरेटिकल टॉपिक है, सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो डीप लर्निंग का यूज किया जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, यानी एनएलपी में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं या मशीन होते हैं उसे ट्रेन किया जाता है, जिससे करके वो इंसान की भाषा को समझ सके और इंसानों के साथ कम्युनिकेट कर सके, उनकी ही लैंग्वेज में, यानी उनकी ही नेचुरल लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट डीप लर्निंग का यूज होता है वर्चुअल असिस्टेंट्स में। वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे कि हो गए हमारा अमेजॉन एलेक्सा का, सीरी हो गया एप्पल का, ठीक है, हो गया गूगल असिस्टेंट्स, इनमें इसका यूज किया जाता है। अब ये सारे जो मशीन्स है या फिर कंप्यूटर्स है वो इंसानों की आवाज को सुन के सीखने की प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डीप लर्निंग का एंटरटेनमेंट में। एंटरटेनमेंट में हो गया नेटफ्लिक्स, हो गया अमेजॉन, हो गया, ये सारी चीजें क्या करते हैं कि हमें ऑप्शंस देते हैं मूवीज का, जो हमने सिलेक्ट किया है जो मूवीज उसके हिसाब से हमें ऑप्शंस देते हैं, और साथ ही साथ हमें हमारी हिस्ट्री भी डिटेक्ट करने की परमिशन देते हैं, यानी हिस्ट्री में हमने कौन सा मूवी देखा था वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आप लोग शायद स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे। नेक्स्ट है विजुअल रिकग्निशन में। विजुअल रिकग्निशन में डीप लर्निंग का क्या यूज होता है कि इसके अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे ट्रेन होते हैं, किसके लिए? ऑब्जेक्ट को वो समझते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं, समझ के उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? CNN यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट डीप लर्निंग का एप्लीकेशन है पर्सनलाइजेशन में। पर्सनलाइजेशन में इसका यूज कैसे होता है? जैसे कि हम नेट पे कुछ सर्च करते हैं तो हमें सब सजेस्ट करता है वेबसाइट, वीडियोस, प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, और साथ ही साथ हमारे सर्च को प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डीप लर्निंग का ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन। ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन में क्या होता है कि अलग अलग लैंग्वेजेस को हम हमारी प्रीफर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डीप लर्निंग का इमेज रिकग्निशन में। इमेज रिकग्निशन में डीप लर्निंग क्या होता करता है कि वो इमेज को सबसे पहले क्लासिफाई कर देता है और उसे ग्रुप में बांट देता है। ठीक है, जैसे कि कुत्ते के फोटो अलग, बिल्ली के फोटो अलग, क्लासिफाई करके उसे ग्रुप में बांट देता है, किस हिसाब से? उनकी सिमिलरिटीज के हिसाब से, और बाद में वो ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करता है दिए गए सीन में या दिए गए फोटो में। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डीप लर्निंग का लॉ एनफोर्समेंट में। लॉ एनफोर्समेंट में क्या होता है कि बहुत सारी बैंक्स होती है जो हमारे ट्रांजैक्शन डेटा के हिस्ट्री को वो डिटेक्ट करती है, जिससे करके फ्रॉड को वो डिटेक्ट कर पाए और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसे रोक पाए, किसकी हेल्प से? साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है डीप लर्निंग का फाइनेंशियल सर्विसेज में। बहुत सारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डीप लर्निंग टेक्निक का यूज करती है, किसके लिए? अपने प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, जिससे करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर पाए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डीप लर्निंग का हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में। सो हेल्थ केयर और मेडिसिन में डीप लर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो डॉक्टर्स को मदद करता है जो पेशेंट है उसके डेटा को एनालिसिस करने के लिए, और उन्हें कौन सी बीमारी हुई है उनका कारण जानने के लिए, जिससे करके जो पेशेंट है उसका हेल्थ जो है वो अच्छे से इंप्रूव हो पाए और ज्यादा एक्यूरेसी से वो इंप्रूव हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डीप लर्निंग का एजुकेशन में। एजुकेशन के अंदर डीप लर्निंग जो है वो एजुकेशन को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाता है, और भी ज्यादा फास्ट बनाता है और पर्सनलाइज बनाता है। पर्सनलाइज बनाता है यानी क्या कि डीप लर्निंग कंप्यूटर को हेल्प करता है, जिससे करके वो स्टूडेंट के बिहेवियर को समझ सके, उसके लर्निंग पैटर्न को समझ सके, और उसके हिसाब से जो हमारे कंप्यूटर है वो लर्निंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट डीप लर्निंग का एप्लीकेशन है एरोस्पेस एंड डिफेंस में। एरोस्पेस एंड डिफेंस में डीप लर्निंग क्या करता है? सर्विलियंस और रिकग्निशन का काम करता है। जैसे कि कोई भी शंकास्पद ड्रोन हो गए या एयरक्राफ्ट हो गए उसको वो डिटेक्ट कर देगा, वो टारगेट को भी आइडेंटिफाई करके दे देता है। और ये जो डीप लर्निंग है एरोस्पेस और डिफेंस में उसका वाइडली यूज कहाँ पे होता है? नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल में। नेक्स्ट डीप लर्निंग का एप्लीकेशन है पिक्सल रिजोल्यूशन। अब ये जो डीप लर्निंग है वो लो
रिजोल्यूशन, हमारे जो फोटो होते हैं लो रिजोल्यूशन वाले ब्लर फोटो वो ले लेता है और बाद में फेस को प्रिडिक्ट करता है हमारे, क्योंकि ब्लर इमेज है तो फेस को प्रिडिक्ट करता है और बाद में वो हमें क्लियर इमेज प्रोवाइड कर लेता है। और इसके लिए वो यूज करता है डीप बिलीफ नेटवर्क का, जिसे डीबीएम के नाम से जाना जाता है, जिसमें बोल्ट्जमान रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमान मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डीप लर्निंग का टेक्स्ट प्रोडक्शन। टेक्स्ट प्रोडक्शन यानी टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने के लिए भी डीप लर्निंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे तो जीमेल में जब हम कुछ टाइप करते हैं जैसे कि आई एम, तो उसके बाद वो टेक्स्ट ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका होता है, प्रेडिक्शन दे दिया होता है कि फाइन या नॉट वेल, कुछ भी। ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन है डीप लर्निंग का फोटो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फोटो डिस्क्रिप्शन में स्पेलिंग लिखा है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, फोटो डिस्क्रिप्शन। फोटो डिस्क्रिप्शन में इसका क्या हेल्प होता है कि डीप लर्निंग जो है वो बहुत सारे इंटरसेक्टिंग एरिया को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है। इंटरसेक्टिंग एरिया यानी क्या, कि जैसे कि फोटो के अंदर खिड़की है, उसके पीछे पेड़ है, नीचे कोई कबूतर बैठा है या पेड़ पे कोई चिड़िया बैठी है, तो इंटरसेक्टिंग एरिया को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके हिसाब से वो सेंटेंस लिख सकता है, वो इमेज को डिस्क्राइब भी कर सकता है। ठीक है, फोटो डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। यानी कि जो हमारे कंप्यूटर्स है वो खाली और खाली इमेज या फिर एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ फोटो को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो ये सारे थे डीप लर्निंग के एप्लीकेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।